हेलो गाइस, सभी बच्चों को नमस्कार। प्लांट किंगडम चैप्टर थर्ड हम शुरू करने वाले हैं। हमने सबसे पहले शुरू करा था लिविंग वर्ल्ड वाला फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आपको पता है कैसे आया? फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से। फटाफट से क्विक रिवीजन करना है अपन को। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लस लिनियस। रॉन्ग। उन्होंने दिया था टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था याद करो? आर एच विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। कौन कौन से किंगडम थे? एमपी, फन, पीए। हमने ऐसे याद करा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, हमने मोनेरा प्रोटिस्टा को अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसके साथ में हमने पढ़ा था वायरस वायरॉइड्स और वायरस वगैरह के बारे में, है ना। पर एक प्रेयॉन्स वगैरह भी देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद मोनेरा प्रोटिस्टा के ग्रुप को भी अच्छे से देखा हमने। अब बात आती है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है, आपको फंजाई भी आपने पढ़ा था ना, फंजाई भी हमने देखा। तीन किंगडम हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा किंगडम है जिसको हमने चैप्टर थर्ड में पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो वो है प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, प्लांट से क्या समझते हो आप? प्लांट से सिंपली क्या समझ पा रहे हो आप इसको पढ़ने के बाद? तो आप कहोगे कि सर, हरी पत्तियां, तना, रूट्स, ये चीज़ हमको याद आती है ना। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फ्लावर लगाया है, यहाँ पे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर लगाई है। ठीक है, ये सब क्या है? ये प्लांट से तो है। ये सर, ये क्या है? ये क्या लगाया आपने? ये लगाई एल्गी। अच्छा सर, एल्गी भी प्लांट है? ये प्लांट किंगडम में ही उसको काउंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और जैसा कि आपको पता है, हर एक चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। हमने दो वीडियोस बनाई हैं लास्ट। उन दोनों वीडियोस में हमारा एक एक चैप्टर हर एक वीडियो में कंप्लीट हुआ है। कारण क्या है? आपको केवल और केवल जितने चैप्टर्स है उतनी वीडियो देखने को मिले। ज़्यादा चैप्टर्स की वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, और अगर होगा तो हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, उसकी वीडियो हम बाद में और बना लेंगे। ठीक है, बट अभी हमारा हमारा पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाह रहा है कि हमको पता है आर एच विटिकर जी ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, इसमें जो है, अगर हम थोड़ा एडवांसमेंट के अंदर देखेंगे बायोलॉजी के अंदर, तो हमको पढ़ना पड़ेगा किंगडम प्लांटी। ठीक है, और हमने देखा कि फंजाई and several bearing members of Monera protista are excluded from planting। आपने देखा होगा कि फंजाई हो गया और मोनेरा प्रोटिस्टा के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पास सेल वॉल थी, फिर भी उन्हें अलग रखा गया। क्यों अलग रखा गया? कारण क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आप क्या मान लीजिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते थे, उनको भी हमने एक तरह से अलग रख दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका अलग था। जिनका सेल टाइप थोड़ा अलग था, उनको हमने अलग रखा। तो उसकी बेसिस पे जो पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स थे जो हमें सेम लग रहे थे, उनको हमने प्लांटिंग में रखा, जो कि प्लांट्स के रूप में उनको कैरेक्टर दिख पा रहे थे। क्योंकि फंजाई में अगर मैं बोलूँ फंजाई को आप रख दो, पर फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मोनेरा को रख दो, क्योंकि मोनेरा में तो होता है ऑटोट्रॉपिक, होता है, खुद का खाना खुद बनाता है। परंतु मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम हो सकता है, बट वहां पे आपको सेल जो टाइप है वो कैसा मिलेगा? वो मिल रहा था आपका प्रोकैरेटिक। और प्लांटी के अंदर तो यूकैरेटिक है ना। ये भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का साइनोबैक्टीरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी थी। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्शन वगैरह में हेल्प करता था। ठीक है, परंतु प्रोटिस्टा के मेंबर कैसे हैं? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जो कि प्लांटी वाले से फीचर्स थोड़ा अलग है। क्योंकि प्लांटी वाले में आप देखोगे कि मल्टी सेलुलर टिश्यू लेवल इसमें पाया जाता है। ऑर्गन लेवल, सॉरी, मल्टी सेलुलर और टिश्यू लेवल सिस्टम जो है, बॉडी सिस्टम पाया जाता है। तो हर एक डिफरेंट कैरेक्टर्स ने इनको प्रॉब्लमेटिक कर दिया, इसलिए इसको फंजाई मोनेरा प्रोटिस्ट को अलग रखा गया प्लांटी से। ठीक है, अब प्लांटी जो है, प्लांटी के अंदर जो किंगडम है, उसमें कौन कौन आता है दिखेगा? बिल्कुल जो की डेफिनेशन है ना, जो जो ये चीज को कर पा रहे हैं उन्हीं को हमने रखा है। जैसे मल्टी सेलुलर होना चाहिए, क्लोरोफिल बियरिंग होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए उसमें, यूकैरियोटिक होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ ये कि प्लांटी के अंदर हमने और फर्दर क्लासीफाई किया कैसे?
ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। एल्गी सबसे लोअर लेवल के प्लांट किंगडम में रखा जाएगा, क्यों? क्योंकि एल्गी लेस्ट एडवांस थी। बट जब आप जाओगे एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, तो एंजियोस्पर्म में आप देखो किस तरह का एडवांसमेंट आ चुका था। आपका वस्कुलर टिश्यू भी आ चुके थे, सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, वहीं आपको एल्गी में देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक इवोल्यूशन देखने को मिला, जिसके कारण हमने इवोल्यूशन को बेसिस मान के जो लेस्ट इवॉल्व थे उनको हमने पहले रखा, और जो एडवांस थे उनको हमने बाद में रखा। तो इसी के लिए हमने नाम कह दिया एल्गी। एल्गी के अंदर सबसे लेस्ट एडवांस टाइप के प्लांट है, और एंजियोस्पर्म में जो आपको मेंबर्स दिखेंगे, वो मेंबर्स कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। ठीक है। ये जो मॉडर्न प्लांट क्लासिफिकेशन है, ये फाइलोजेनेटिकली है, मतलब इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रखा गया है। ये जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सबसे पहला जो आता है वो है एल्गी। एल्गी को हम समझने के लिए इतना सा बात आपको याद आनी चाहिए। मैंने बात करी थी लाइकेन की, तो मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया था कि लाइकेन के अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस की होती है? ये दो जनों की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। एक होती है एल्गी की, एक होती है फंजाई की। ठीक है। एल्गी और फंजाई, जो सबसे मेन बात जो इसमें हमने देखी थी कि एल्गी जो है वो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। बट फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। इस कारणवश फंजाई क्या कर रही थी? फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करने का काम कर रही थी, और वहीं पे एल्गी जो थी खाना प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। हमने सिंपल सुना है कि किसी इंसान की नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा तो इनको जरूरत है नहीं, तो रोटी और मकान चाहिए। मकान फंजाई दे रही है और रोटी कौन दे रही है? एल्गी दे रही है। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एल्गी के अंदर थोड़ा सा और डीप जाने का बात करते हैं। तो देखिए, एल्गी के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपकी थैलॉइड से बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं थैलॉइड। जो बॉडी है वो थैलॉइड से बनी होती है। ये सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बनाती है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होती है। ज़्यादातर कहाँ मिलती है? ये एक्वेटिक रीजन में मिलती है, या फिर आप कह लीजिए कि मॉइस्ट एरिया में मिलती है, जैसे कि सब मॉइस्ट सॉइल और रॉक और वुड वगैरह में मिलती है। ठीक है। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जब हम शायद तक आप आगे जाकर जब ये वाला टॉपिक मे बी 11th क्लास में ही है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। वहाँ पर क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन में एक रॉक होती है, और रॉक के ऊपर, रॉक से मिट्टी जो बनती है ना, एक फॉरेस्ट का बनना, एक प्रोसेस दी गई है जिसमें बताया गया है किस तरह से लाइकेन सबसे पहले एक एसिड रिलीज करती है, और वो एसिड रिलीज करने के बाद में वो जो रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट होती है। फिर वहाँ पे लाइकेन से धीरे धीरे श्रब्स, पहले हर्ब्स बनती है, फिर श्रब्स बनती है, फिर ट्री बनता है, और ऐसे फिर डेंस फॉरेस्ट बन जाता है, और वहाँ पर एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो एल्गी है वो मॉइस्ट और सॉइल और रॉक के स्ट्रक्चर से मिल सकती है आराम से। मतलब आपकी जो एल्गी है वो एक्वेटिक रीजन में मिलेगी, उसको जीने के लिए, उसको जहाँ पर वो पाई जाएगी वहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन भी होगी, तब भी वो सर्वाइव कर सकती है। वो चाहे से रॉक पर हो, वुड पर हो, या फिर कहीं पर भी हो, बस उसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए डेवलप होने के लिए। जो एल्गी की बॉडी है वो डाइवर्सिटी शो करती है, यूनिसेलुलर से लेकर कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड मैसिव कैल्प्स लाइक। ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टू ऑक्सीजन एंड फूड चेन्स। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देता है ना ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में, वो एल्गी ही देता है। क्यों, कैसे देता है, मैं आपको समझा देता हूँ। CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाता है? आगा बनाता है C6H12O6। ये क्या बना? ग्लूकोज। ठीक है। इसके अलावा जो बन निकलती है वो H2O2 गैस निकलती है, प्लस H2O निकलता है। अब आप इसको आराम से क्या कर सकते हो? अब वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको अपन, बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 12 है, तो 6 तो यहाँ पे 12, 7, यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स लगेंगे यहाँ पे। 6 2 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ये। 6 2 8 9, 6 2 नहीं 12,
हम्म 12 12 और 7 19। तो यहाँ पे मेंबर्स आपके और जुड़ जाएंगे, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा इस इक्वेशन को, हम बैलेंस करना भी सिखाएंगे आपको बाद में। तो एक सिंपल सा मैंने आपको बताया कि CO2 की प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस होता है, बनती क्या है, ऑक्सीजन बनती है ना सर। तो यही दिखाना चाह रहा है कि एल्गी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, मेजरली कंट्रीब्यूशन करती है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में और फूड चेन में। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा था फंजाई में भी इस तरह के पाए जा रहे थे, है ना। तो अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, डाइकैरोटिक स्टेज किस किस में पाई जाती है। दो हमने फंजाई के नाम पढ़े थे, वो आप मुझे लिख कर दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, मैं लाइक करूंगा अगर आपने सही करा तो अभी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। There are three types of reproduction in algae. First one is vegetative reproduction, second one is asexual reproduction, and third one is sexual reproduction. If we talk about vegetative reproduction in algae, algae reproduce by fragmentation process. एल्गी जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है, बाय फ्रैगमेंटेशन। मतलब अब मान लीजिए कि एल्गी है, ठीक है, ये कैसे थायराइड स्ट्रक्चर होते हैं आपको बताया मैंने, अगर यहाँ से टूट गई, उसकी फ्रैगमेंट भी टूट रही, तो वो भी एक नया पार्ट बन पा रही है, तो वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। असली में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसी भी प्लांट बॉडी को टूट कर अगर नई बॉडी बन जाए, जैसे रोज में हम क्या करते हैं, रोज के अंदर हम उसके स्टेम काट दो, फिर इस ऊपर वाले स्टेम को यहाँ लगा दो और नीचे वाले स्टेम को यहाँ लगा दो, दोनों अपने नए नए प्लांट बन जाएंगे। बट इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट्स का रोल था, किसी स्पोर्ट्स की फॉर्मेशन भी नहीं, तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्ट्स के थ्रू। इसमें ज्यादातर मेनली जो है जो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है एल्गी के अंदर। एंड थर्ड बात जो आती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें तीन तरह के गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी क्या होता है, सिमिलर टाइप्स के गैमेट्स जो होते हैं ना, अगर उनसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमेट्स जो है वो सिमिलर टाइप्स के हैं, तो आप उसको कहोगे आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पाया जाता है, ये एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को रट रहे हो तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूलोथिक्स एंड स्पायरोगेरा जो है आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एनाइसोगैमी जो है यूडोलोनिया डिसिमिलर गैमेट्स जिसमें देखने को मिलेंगे, उसे बोलते हैं एनाइसोगैमी, यूडोलोनिया में ये देखने को मिलता है। ओगैमी, लार्ज नॉन मोटाइल एग एंड स्मॉल मोटाइल स्पर्म। क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एग है वो नॉन मोटाइल है, लार्ज नॉन मोटाइल एग होगा, और स्पर्म जो है वो मोटाइल होगा पर छोटा होगा, ठीक है। इसके किस में पाया जाता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ एल्गी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम एक यहाँ पर ये वाली क्लोरल है जो लिखी है, इसमें हमें याद रखना है कि इसको बोलते हैं स्पेस एल्गी। क्लोरेला, क्लोरेला जो है प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट होता है। इसके अलावा जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हमने करेंगे, तो हमने बात करी थी कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये मेजरली ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। आपकी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन है तो एल्गी कर रही है। और अगर खाने के अंदर बात करें तो पॉरीफेरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम एज ए फूड काम आती है। अगार, अगार क्या होता है, ये कल्चर मीडियम होता है। जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, या फिर आप कह सकते हैं जब आप डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगार जेल का यूज होता है, तो वो किससे मिलता है, वो अपन को एल्गी से मिलता है, इसका नाम है जेलिडियम या फिर ग्रेसिलेरिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड्स भी है हमारे पास, एल्गिन एंड कार्जिनिन, ये भी एक तरह की इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरल, हमने कैरेक्टर्स को देखा, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन क्या है, हमने इसको थ्री मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है एल्गी को। पहले है क्लोरोफाइसी, दूसरी है आपकी फियोफाइसी, तीसरी रोडोफाइसी होगी, एंड इसके बाद हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह की बात भी करेंगे। तो अभी आप देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं,
फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी टेबल जो कि इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफाइसी जो है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ग्रीन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने के कारण और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर ग्रीन होता है। ये कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में मिलती है, और कभी कभार कुछ एल्गीज आपको मैरिन वाटर में मिलेगी। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टोज। ठीक है। फूड क्या है इसका? स्टार्च स्टोर्ड इन पायलिनट्स। पायलिनट्स क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम में दिखाऊंगा, तो रिलैक्स रहो। क्लोरोप्लास्ट शेप जो है इसकी कप शेप हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, रिबन हो सकती है, और डिस्कॉइड इस तरह की हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, एंड सेक्सुअल में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके पायनोइड्स होते क्या हैं। तो आप अगर क्लामाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर पाइल मिलती है इस तरह की, है ना, गोल गोल सी, वो होती है आपकी पायरोनट्स। ठीक है। तो पायरोनट्स में क्या हो रहा है? आपका फूड का स्टोरेज हो रहा है। फूड किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? क्लामाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोरोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, कारा, ये इसके हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे फायोफाइसी ब्राउन एल्गी। वे फायोफाइसी जो है इसके हम स्पेशल कैरेक्टर देखते हैं। अभी हमने देखा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण ग्रीन कलर था, तो अब ब्राउन कलर किसी कारण है, तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड्स के कारण। कैरोटीनॉइड्स एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं, जो कि अगर आप डीपली जब आप बैचलर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप आप बायो के अंदर और डीप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैरोटीनॉइड्स वगैरह और भी अलग अलग तरह के जैंथोफिल्स वगैरह अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स का और टाइप्स मानते हैं ना। तो देखिए ब्राउन एल्गी जो है इसका कलर किसके कारण होता है? ए कलर, ए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के कारण प्रेजेंट होता है, तो उसी कारण उसका कलर ब्राउन होता है, और कैरोटीनॉइड्स भी इसका कारण है। ठीक है। मोस्टली कौन सी होती है? मेलाइन होती है ब्राउन एल्गी, और ब्राउन कलर ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन के कारण इसका कलर जो है ब्राउन होता है। ठीक है। ये किस तरह का फूड लेते हैं? फूड जो है इस ब्राउन एल्गी में मिलेगा लैमिनेरियन एंड मैनिटोल वाला। सेल वॉल, सेल वॉल सेलोज से बनी हुई है और एल्गिन से बनी हुई है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। ये क्या है इसको भी हम देखेंगे डायग्राम के अंदर। रिलैक्स रहो, सब चीजें बताएंगे। रिप्रोडक्शन तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन से पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है? एक्टोकार्पस, लिमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम इसको फिर से याद करेंगे, टेंशन मत लो। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी आर से रोडो, आर से रेड। रोडोफाइसी और रेड एल्गी दोनों ही सेम है। नाम अगर आप कहोगे क्लास का नाम रोडोफाइसिया बोलते हैं, ठीक है, और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहोगे तो इसके मेंबर रेड एल्गी होते हैं। ठीक है। ये कहाँ मिलती है? डीप वाटर में मिलती है, बहुत अच्छा पॉइंट है। डीप वाटर में देखने को मिलती है, और मेराइन तो आपको पता ही है, हर जगह मेराइन आपको लिखना है एल्गी में। रेड कलर ड्यू टू फाइको एरिथ्रिन। आपको याद रखना है फाइको एरिथ्रिन के कारण से रेड कलर होता है। वहीं पे हमने अभी देखा था फ्यूकोजैंथिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्राउन कलर के लिए। और फाइको एरिथ्रिन जो है आपके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी इसमें प्रेजेंट होता है। फूड जो है फ्लोरोडियन स्टार्च होता है, फॉर्म फूड जो है किस फॉर्म में होता है? फ्लोरोडियन या स्टार्च की फॉर्म में। सेलुलोज जो है सेलवल जो है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। नो फ्लैजिलेटेड स्टेज होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन तीनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफेरा, जिलेंडियम एंड ग्रेसिलेरिया। आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये अगार जेल की फॉर्मेशन में हेल्प होते करते हैं। तो बच्चा अब हम लिखेंगे डायग्राम। ठीक है। इस डायग्राम को आपको देखना है, और इस डायग्राम से आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आएगी। ठीक है। पहला जो डायग्राम है एक कॉलोनी की फॉर्म में है,
हमने देखा था कि कॉलोनी के फॉर्म में मिल सकती है, तो ये है आपका वॉलवॉक्स। और दूसरा जो है स्पाइरुलिना होगा, ये सॉरी यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स। ये क्या है, ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स आपके क्लोरोफाइसी के, और ये जो है ये है आपके फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, और ये है रोडोफाइसी के मेंबर्स। ये इनका क्या नाम है? इनका नाम दे रखा है लैमिनेरी की शेप इस तरह की होती है, ठीक है, कुल्फी लाइक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और फ्यूकस की इस तरह की होती है। अब हमने देखा था कि एक बात वहां पर बोली गई थी कि जो मैंने आपको पायरेट से समझा दिया था, क्योंकि वो क्लोरोफाइसी के मेंबर है, इसमें डायग्राम में नहीं दे रखा, तो मैंने आपको वहां बता दिया था। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमने जो बात करी थी कि जो फियोफाइसी है उसकी जो बॉडी है, जो एल्गी होती है उनकी बॉडी 3 पार्ट में होती है, फ्रॉन्ट, स्टाइप और होल्ड फास्ट। तो ये क्या है, ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये होती है होल्ड फास्ट, जो होल्डिंग का काम करती है। स्टाइप एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो इस तरह की पतली सी स्ट्रक्चर, और फ्रंट पूरी ऊपर की बॉडी होती है, ठीक है। तो हर जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन जो बॉडी है वो है फ्रंट, और जो एक स्ट्रक लाइक जो इनसे जुड़ा हुआ रहता है वो होती है स्ट्रिप, तो उसको बोलते हैं स्टाइप, और होल्ड फास्ट सबसे नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं होल्ड फास्ट। समझ में आया आपको? एंड सबसे लास्ट जो है हमारी रेड एल्गी। रेड एल्गी आप कलर दे सकते हैं कि कलर जो है किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? एरिथ्रिन के कारण, है ना, फाइकोएरिथ्रिन। हमने ये देखा था फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन बिल्कुल सही पॉइंट है, फाइकोएरिथ्रिन। अब रेड एल्गी जो है इसका ये तो पॉरीफेरा है, ये पॉरीफेरा दिखा हुआ है, देखिए ये वाला डायग्राम पॉरीफेरा का है, और ये पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया थोड़ा सा अलग स्टाइलिश दिखता है, बट आप देख सकते हैं ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो ऐसे दिखते तो आएगी आंखों से आपको, लेकिन आप स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ोगे तब आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ एल्गी एंड द मेन कैरेक्टर। एल्गी का डिवीजन और मेन कैरेक्टर उसको हमने ऊपर पढ़ा, बट हमें याद रखने के लिए स्टेबल को हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि देखो एक एग्जांपल आपको बाकी याद करने पड़ेंगे स्टेबल के अलावा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रही है। कैसे देखिएगा, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, रोडोफाइसी, 3 क्लासेस हैं। तो क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूँ ग्रीन एल्गी की, तो उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, सेल वॉल सेलूलोज से बनी हुई होती है, फ्लैजुलर नंबर इसमें 2 से 8 होते हैं, इक्वल एपिकल होते हैं, और फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मिलती है। प्योफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी, प्यूकोजेंथनी कारण से कलर होते हैं। स्टोर्ड फूड मैनिटोल और लेमिनियरिया होते हैं। सेलुलोज और एल्गिन से इसकी सॉल्युबल बनी हुई होती है। 2 होते हैं फ्लैजेला के नंबर, अनइक्वल होते हैं पोजिशन की, और लेटरल साइड में होते हैं। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर ये सबसे कॉमन है। रोडोफाइसी रेड एल्गी कलर किसके कारण होता है? फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। ए और डी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। आपके स्टोर्ड फूड जो है वो होता है फ्लोरोडिन और स्टार्च। सैलुलर बनी होती है सेलुलोज पैक्टिन से, और पॉलीसल्फेट ईस्टर से, ठीक है। फ्लैजेलस में एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी का एक स्पेशल करेक्टर आपको याद रखना है कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो ये था आपका फ्लैज आपका एल्गी। अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट जो है ना वो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। क्यों मज़ेदार लगेंगे? क्योंकि यहाँ पर आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स हैं उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा। कैसे? सर मैंने आपको जब शुरुआत में कही थी तो एक बात बोली थी कि यहाँ पर आप धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ पढ़ोगे। तो जो एल्गी थी वो कहाँ मिल रही थी? वो वाटर में मिल रही थी। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ऐसे हैं जो पानी में भी मिलेंगे और आपके टेरेस्ट्रियल लेवल मतलब आपके लैंड पर भी मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? एक तरह का लिंक शो कर रहे हैं पानी वाले प्लांट्स के बीच में और टेरेस्ट्रियल के बीच में। तो एक तरह का इवोल्यूशन हो रहा है ना, कैसे पानी से प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो करते करते टेरेस्ट्रियल एरिया तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एम्फीबियन जो मेंबर्स हैं एम्फीबियंस के, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है? रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाता है, बाकी वो मोस्टली कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बताओ, मुझे बताओ कहाँ रहता है? लैंड पे रहता है ना। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? लैंड पे देखने को मिलेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके जो मेल और फीमेल गैमेट्स का जो
कनेक्शन है किसके थ्रू होगा, पानी के थ्रू होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये कीचड़ वगैरह एरिया में उग जाते हैं ना, तो ग्रो इन मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस, लैक ट्रू रूट्स स्टेमन लीव्स। इसमें ट्रू रूट्स और स्टेमन लीव्स नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डोमिनेंट जो होता है ना प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट जो होती है गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनमें होते हैं, अगर मेल की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन मेल में, और अगर फीमेल की बात करें तो आर्चिगोनियम फीमेल में प्रेजेंट होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको क्या बोला कि ये एक तरह का आपको एम्फीबियन वाला कैरेक्टर शो कर रहा है प्लांट हमारा। ब्रायोफाइट्सा के जो मेंबर्स हैं वो एम्फीबियन कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट स्पोरोफाइट म्यूसिस स्पोर्स गैमेटोफाइट। अभी है क्या, देखिए समझिएगा, मेरी बात समझिएगा कि मेल और फीमेल सेल क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट म्यूसिस के थ्रू, स्पोरोफाइट क्या है, एक प्लांट बॉडी तो बन गया ना, प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी बन गया तो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, म्यूसिस से स्पोर्स बनाएगा, और फिर स्पोर्स क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। जो गैमेट्स जो आपके प्लांट बॉडी पे जो गैमेट्स लगेंगे तो गैमेटोफाइट पे लगेंगे, फिर वहां से क्या निकलेंगे, वहां से मेल और फीमेल क्या बोलते हैं सेल्स निकलेगी, ठीक है। पर फिर वहां से फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनेगा, फिर वापस स्पोरोफाइट बनेगा। ये एक तरह की क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, ठीक है। अब इसमें एक बात होती है, जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है 2n, और गैमेट जो होता है ना वो होता है n, ठीक है। तो इसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पाया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, प्रिवेंशन ऑफ इरोजन, पाइनियर स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज मतलब समझ रहे हैं आप, कि जब सक्सेशन होता है मतलब कहीं पे भी रॉक से आपकी पूरी की पूरा एक फॉरेस्ट बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ पे पाइनियर स्पीसीज जो सबसे पहले स्पीसीज पाई जाती है वो ब्रायोफाइट से पाई जाती है। और इस फैगनम फॉर्म पी फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, मतलब फैगनम फॉर्म्स, जो ये स्फैगनम होता है ना इसके अंदर जो प्लांट होता है स्फैगनम प्लांट, वो फॉर्म्स बनाता है पीट, जो कि एज ए फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है। ब्रायोफाइट्स को मेजरली दो में क्लासिफाई किए गए हैं, एक होता है लीवर वॉट और दूसरा होता है मॉसिस। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से कि हमने बात करी थी कि ये है फीमेल और ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि लीवर वॉट का एग्जाम्पल है मार्किंशिया, फीमेल थैलस मेल थैलस है, फीमेल है और ये मेल है, इसमें गैमा कप भी बनते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर आप मार्किंशिया की एक प्रॉपर्टी की गैमा कप इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मॉसस के अंदर बात करेंगे फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों दिखाया हुआ है सेम प्लांट में ही, और इस फैगनम में गैमेटोफाइट दिखाया गया है, ठीक है। गैमेटोफाइट्स गैमेट्स की फॉर्मेशन जहाँ होती है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट्स। अब हम बात करेंगे लीवर बॉड्स की, तो लीवर बॉड्स के फीचर क्या है, थैलॉइड डॉर्सी वेंट्रल बॉडी, asexual reproduction by gamia and sporified differentiate into food seta and capsule, ठीक है। लगा दिया जो आपका लीवर वॉट होंगे उसका जो स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर फूट सेटा एंड कैप्सूल में वो डिवाइड होंगे। कौन सी बात कर रहा है, लीवर वॉट की, मार्केंशियम में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे मॉसिस की जो बात करूंगा, टू स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट पाए जाते हैं, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज। लीफी स्टेज नीचे वाली स्टेज देखिए ये लीफी स्टेज है ना, और एक होती है प्रोटोनोमस स्टेज। इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो बेटर डेवलप होता है एज कम्पेयर टू लीवर वॉट, एफिशिएंट स्पोर डिस्पर्सल होता है। एग्जांपल क्या है मोसिस के, फिनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्फैग्नम। स्फैग्नम को हमने पढ़ा अभी के फ्यूल के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लीवर वॉट और मोसिस टाइप है ब्रायोफाइट्स के, और लीवर वॉट में जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट होता है फूड सेटा एंड कैप्सूल में,
और मोसिस की बात करूँ तो इसमें गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेस पाई जाती है, प्रोटोनेमस स्टेज और लीफी स्टेज। ठीक है, अब बात आती है टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट जो होते हैं ना, ये होते हैं फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट। टेरिडोफाइट को हम ऐसे याद करते हैं, पी से टेरिडोफाइट और पी से पाइप। पाइप मतलब वस्कुलर, जो आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे ना आपके जाइलम फ्लोएम वाली बात मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है, हम आप टेरिडोफाइट में आ चुके हैं। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ये, लैंड प्लांट भी कह सकते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, क्योंकि अब क्या ज़मीन पे आ चुके हैं और अब थोड़ा थोड़ा सा साइज बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अब जब रूट और ऊपर की लीफ के बीच में डिफरेंस बढ़ चुका है, तो भैया खाना पहुंचाने में और पानी ऊपर के अपटेक में, क्योंकि रूट का काम क्या है, पानी लेना, और लीफ का काम क्या है, खाना बनाना। तो खाने को नीचे तक पहुंचाने के लिए भी कोई ना कोई सोर्स चाहिएगा, और रूट से पानी को ऊपर लीफ तक पहुंचाने के लिए भी कोई ना कोई सोर्स चाहिएगा। तो अब साइज बढ़ रहा है, तो वहाँ पर अब क्या चाहिए, वेस्कुलर बंडल चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। इसमें आपको वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीफ देखने को मिलेगी। वहीं पे अभी हम एल्गे और ब्रायोफाइट से पढ़कर आए हैं, वहाँ पर हमें रूट्स स्टेम और लीव्स जो है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरफाइट। स्पोरफाइट हम किसको कहते हैं, स्पोरफाइटिक ये है। ठीक है, अब फाउंड इन कूल डैम्प एरियाज में मिलते हैं ये। रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग कॉल्ड प्रोथैलस। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें फ्री लिविंग होता है, इसको हम कहते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है, कुछ नहीं, फ्रीली गैमेटोफाइट है, किससे मिलता है, हमारे टेरिडोफाइटा में मिलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ये पानी की रिक्वायरमेंट तो है। होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी आपको देखने को मिलेगी। होमोस्पोरी क्या होता है, होमो मतलब सेम, सेम टाइप के स्पोर्स होंगे तो उसको बोलेंगे होमोस्पोरस, और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, इसमें बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। किसमें देखने को मिलते हैं, स्लेजिनेला और साल्विनिया में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, हेटेरोस्पोरस किसमें देखने को मिलता है, एस एस साल्विनिया और स्लेजिनेला। हेटेरोस्पोरी कैसी होती है, सीड हैबिट प्रिकर्सर्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये देखो डायग्राम हमको देखने को मिला टेरिडोफाइटा का। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं यहाँ पे। सेलोप्सिडा सिलोटम, सिलोप्सिडा जो है उसका मेंबर है सिलोटम। लाइकोप्सिडा का मेंबर जो है स्लेजिनिला लाइकोपोडियम है। स्पेनोप्सिडा का मेंबर है इक्विसिटम। टेरोप्सिडा का मेंबर है फंसन, जिसको हम बोल सकते हैं ड्राफ्टेरस एंड टेरिस। अब हम डायग्राम को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला, रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट होते हैं, तो इस डायग्राम में आप आराम से देख सकते हैं किस तरह से रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड है। ये क्या हो गया, ये हो गया रूट, ये हो गया स्टेम, और ये हो गई छोटे छोटे लीव्स। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे टेरिडोफाइट से। ठीक है, अब आप थोड़ा और चलेंगे हम यहाँ पर आगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर टाइप यहाँ पर बढ़ भी रहा है। ठीक है, स्ट्रोबिलस भी प्रेजेंट है। ठीक है, नोड और इंटरनोड भी प्रेजेंट है, राइजोम भी है। मतलब क्या है, अब धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, ये जो है ये है स्लेजिनेला का, और ये 21 सीटम, और जो नीचे है ये हमको देखने को मिल रहा है सीओडी। ये फन है, जो कि हमने देखा प्लांट से बहुत उगते हैं। इनकी लीफ थोड़ी ऐसी होती है, ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, और ये है ये है साल्विना, सल्विना। आपने बहुत देखा होगा। इसमें क्या है, आपकी स्टेम भी हमको अलग से पता चलती है, आपकी लीफ भी हमको पता अलग से चल रही है, और रूट्स का भी हमको मालूम पड़ रहा है। तो हमने एक चीज़ समझ में आई कि टेरिडोफाइट से ऐसा है, इसमें रूट स्टेम और लीफ के बारे में हमको आराम से डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, हमको समझना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म को हम जा सकते हैं जिम। जिम में जो लड़के होते हैं वो कैसे रहते हैं, शर्टलेस, शर्टलेस है ना। अभी जिम वाला बंदा है, बॉडी है, तो क्या करेगा, अपनी बॉडी दिखाने के लिए शर्टलेस रहेगा, मतलब नेकेड। तो इसकी जो जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो सीड्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, नेकेड होंगे, नेकेड, नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, मोस्टली एवरग्रीन होंगे, ट्रीज और श्रब्स की फॉर्म में होंगे।
टैप रूट्स पाई जाएगी किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। निडल लाइक लीव्स होगी, ठीक है, तीखी लीव्स होगी थोड़ी ऐसी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे। अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है हेट्रोस्पोरस, इसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, माइक्रो और मेगा, माइक्रो और मेगा, है ना। माइक्रो में वही मेल, ये मेल वाला है, और ये फीमेल बात कर रहे हैं। मेल कौन इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, फीमेल कौन होते हैं, ऑव्यूल्स। मेल कॉलम्स में क्या पाए जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। ये किसकी बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है, ठीक है। और फीमेल कॉलम्स के अंदर क्या होगा, ऑव्यूल्स। पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, विंड के द्वारा होगा। सीड्स नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, बहुत सिंपल चीज है। जिम जिम्नो ऐसे हैं जिनके अंदर फ्रूट से नहीं होता। अब जो जिम जाकर के करते हैं, पीते हैं और साइकिल चलाते हैं, ये याद रखिएगा। तो पाइनस और साइकस, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, माइकोरेजन पाइनस जो है, पाइनस का जो पेड़ है उसके अंदर माइकोरेजा होती है ना, वो एक स्पेशल फीचर है। और बट साइकस जो है उसमें एक रूट्स बनती है, इसको बोलते हैं, गोल गोल से रूट बनती है, उसको बोलते हैं कैरोलॉइड रूट बोलते हैं। ये स्पेशल फीचर है किसका, जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल क्या होंगे, साइकस, पाइनस और गिंको। इसका डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो हम इसे देखते हैं ये क्या है, ये है आपका, ये है आपका साइकस, ये आपका है पाइनस और ये है गिंको। ये तो आपने बहुत सारे जगह पे पार्क्स वगैरह में देखा होगा आपने ना। ये साइकस तो आपने बहुत जगह देखा होगा। इसमें क्या कोन देखने को मिलेगा आपको, कोन, कोन निकल रहा है ना। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म वो नेकेड थे, तो ये क्या है, इनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट्स हैं, एनजीओ, एनजीओ वाले क्या करते हैं, लोगों को गुलाब दे रहे हैं मान लीजिए आप, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ओव्यूल्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं ओवरी में, इसलिए यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन होती है। वहीं जिम्नो में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है। ये सबसे एडवांस होते हैं, फाउंड होते हैं सारे हैबिटेट्स में। इससे हमें क्या मिलती है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, और फ्यूल और फाइबर्स के रूप में काम आते हैं। आपके जो जिम्नोस्पर्म को हमने बात करी थी, तो हमने वहाँ पर देखा था कि नेकेड थे, बट यहाँ पर सारे शीट्स कैसे हैं, एनक्लोज्ड है। ओवरी में सबसे मेन डिफरेंस जो आता है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की, तो एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, एक तो डाइकोटिलेडन, एक मोनोकोटिलेडन। मतलब ऐसे सीड्स जिनके अंदर दो कॉटिलेडन पाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डाइकोटिलेडन, और ऐसे सीड्स जिनमें सिंगल कॉटिलेडन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकोटिलेडन्स। तो कॉटिलेडन्स के बेसिस पे सीड्स के अंदर कॉटिलेडन होता है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किए गए, तो डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, पी और मस्टर्ड। पी और मस्टर्ड मतलब जितनी भी आपकी दालें वाले हैं वो सब क्या है, डाइकोटिलेडन्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो में टूट जाती है। मस्टर्ड हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब चीजें है ना, मटर वटर हो गई, ये सब चीजें कैसी हैं, टूट जाती है। मोनोकोट में होती है वीट, मेज, मक्का और गेहूं, ये दोनों टूटते नहीं, क्योंकि गेहूं का आपने देखा होगा, गेहूं का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसमें बनी हुई तो होती है लाइन, लेकिन आप गेहूं को आधा आधा बराबर तोड़ सकते हैं, नहीं। मक्का को आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। बट मटर को हमने देखा, मटर आधी टूट जाती है। ऐसे ही कैश्यू जो होती है ना, काजू, वो भी टूट जाती है। ऐसे ही आपने मस्टर्ड दिखी होगी, वो भी टूट जाती है। ऐसे ही हमने अगर मैं बात करूँ मटर मटर और आपकी ग्राउंडनट, वो भी टूट जाती है। तो वो कैसे डाइकोटिलेडन है, और ये मोनोकोटिलेडन का भी हमने देखा। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और मोनोकोटिलेडन जो होते हैं इनमें आपकी ये घास पास जितनी भी घासें वगैरह होती है ना, इस सभी मोनोकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से वॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूशन समझने के बाद ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी की। एल्गी का हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक होता है। वहीं पर अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूँ तो देखो आप यहाँ पर इवोल्यूशन दिखेगा, हैबिटेट में भी इवोल्यूशन है। पहले एक्वेटिक में पाए जा रहे थे, फिर लैंड वाटर दोनों जगह पाए जा रहे थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया में पाना स्टार्ट हुए, एंड फिर वो टेरेस मतलब लैंड के ऊपर पाना स्टार्ट हो गए। और फिर इनका लैंड वाला ही जो एंजियोस्पर्म है वो तो सारे लैंड पे ही मिलते हैं। प्लांट बॉडी पहले थैलेड हुआ करती थी, थैलेड से फिर लीफी हुई थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट स्टार्ट हुई, मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गया।
यहाँ पर आप जिम्नोस्पर्म को तो वैल्यू डिफरेंशिएट हो सकती है, क्योंकि अलग से पता चल सकता है कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम और कौन सी लीफ है। और टेरिडोफाइट्स में हम देखोगे कि स्टेम थोड़ी सी नीचे लेटी हुई रहती थी, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हुआ करते थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो साफ दिखते हैं कि कौन सी स्टेम है, कौन सी लीफ है और कौन सी रूट है। और एंजियोस्पर्म भी दिखती है साफ। रूट्स एल्गे में प्रेजेंट थी नहीं, ठीक है। बराफाइट्स में कहीं कहीं थी भी, तो वो राइजोइड्स की फॉर्म में थी, बाकी एब्सेंट ही रहती है। और टेरिडोफाइट में प्रेजेंट थी, जिम्नो में प्रेजेंट थी और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट थी। स्टेम कहाँ से स्टार्ट हुई है? आपकी टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुई है, स्टेम का भी देखना हमने। बाकी ब्रायोफाइट तक स्टेम में प्रेजेंट नहीं थी, लीव्स भी यहाँ पर एब्सेंट हुआ करती थी। वेस्कुलर टिश्यू भी आपको टेरिडोफाइटा से देखने को मिलने हैं। टेरिडोफाइटा से ही आपको मैंने बोला, टेरिडोर से टी से पी से टेरिडोफाइटा, पी से पाइप, तो पाइप सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? टेरिडोफाइटा से देखने को मिला है, ठीक है। डोमिनेटिंग जनरेशन जो आप देखोगे, तो पहले गैमेटोफाइटिक हुआ करती थी एल्गे ब्रायोफाइट्स में, बट बाद में स्पोरोफाइट्स हो गई आपके टेरिडोफाइट, एंजियो और जिम्नोस्पर्म दोनों में, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सब में बनते हैं, लेकिन आपके जो स्पोर्ट्स हैं वो केवल दो जगह नहीं बनते हैं। कहाँ पे? ये है आपके जिम्नो और एंजियोस्पर्म में। सीड्स सब में एब्सेंट है, एज बर एक्सेप्शन क्या है? जो आपके एडवांस्ड हैं, आपके जिम्नो में बनते हैं और एनजीओ में बनते हैं, तभी हम कहते हैं। और एनजीओ और जिम्नो में डिफरेंस क्या है? जिम्नो में नेकेड सीड्स होते हैं, फ्रूट्स नहीं बनते। फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स बाहर नहीं बनते, ओव्यूल के अंदर नहीं बनता। बट एनजीओ के अंदर हमारे फ्रूट्स के अंदर बनते हैं हमारे सीड। फ्लावर कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, केवल एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग होती है। फ्रूट्स भी आपके एंजियोस्पर्म में बनेंगे। फर्टिलाइजेशन आप देखोगे कि टेरिडोफाइट तक का फर्टिलाइजेशन हमारा पानी के द्वारा ही हुआ है, बट जैसे ही हम जिम्नो से और एंजियोस्पर्म में बात करेंगे, तो वहाँ पर एयर के थ्रू, विंड डिस्पर्सन के थ्रू हमने रिप्रोडक्शन देखा है, फर्टिलाइजेशन देखा है। बेल गैमेट मोटाइल रहा है हर जगह, बट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल रहे। बाकी स्पेशल फीचर्स तो यही है कि सारे ही सारे फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, ठीक है। यह है कि जो एल्गी है वो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट है। ब्रायोफाइटा उसको हम एम्फीमियन कहा जाता है। और फर्स्ट वस्कुलर प्लांट जो कहलाएंगे वो है टेरिडोफाइटा, जिसमें पहली बार वस्कुलर बंडल्स देखने को मिले, वस्कुलर टिश्यू देखने को मिले। और फर्स्ट सीड प्लांट होंगे आपके जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल तो हमें याद अभी हमने करे थे, वॉलबॉक्स, मार्किनशिया तो हमारे ब्रायोफाइट से, लेजेनला हमारा टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, साइकस और पाइनस हमारे जिम्नो का एग्जाम्पल है, और वीट और मैंगो हमारे एंजो का एग्जाम्पल है। अब हमें बस सिंपल याद रखना है कि एल्गी जो था वो फोटोसिंथेसिस की बिगिनिंग थी। ब्रायोफाइट्स जो था लैंड इन्वेशन प्लस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, इसे हम एम्फीबियन भी कहते हैं। टेरिडोफाइटा में हमें वस्कुलर टिश्यू देखने को मिला, और जिम्नो में सीड हैबिट स्टार्ट हो गई थी, और एंजियो में फ्रूट और फ्लावर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। अब इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, बस ये लास्ट स्लाइड और है कि एल्गी कहाँ मिली थी? एक्वेटिक में मिली थी। ब्रायोफाइट में ब्रिज प्लांट्स मिले थे। टेरिडोफाइट में पी से टेरिडोफाइटा, पी से पाइप से वस्कुलर वाले में आपको जो बात बता रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म ग्रेन विदाउट कवर, विदाउट कवर मतलब सीड नेकेड हुआ करता था, किसमें? जिम्नो में। और एंजियो में है एडवांस्ड फ्लावर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर थर्ड खत्म होता है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़कर, मैंने वहाँ पे इसको मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये जितनी भी नोट्स है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, और आपका दिन शुभ मंगल हो। धन्यवाद।